हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल स्टार हाइप। सेकंड एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं जब पी मोर एड शूट के लिए रेडी हो रही होती है तो वहां पर न्यू प्रेजेंटर को लाया जाता है जो और कोई नहीं पी मोर की एक्स गर्लफ्रेंड अर्न है। अर्न पी मोर के साथ बहुत बुरी तरह से ब्रेकअप कर लेती है जिस वजह से पी मोर आज तक किसी को डेट नहीं कर पाई। तो पी मोर अर्न को देखकर बिल्कुल ही फ्रीज हो जाती है एंड उसे अर्न के साथ गुजारा हुआ हर एक मोमेंट्स याद आने लगता है। एंड यहाँ पर अर्न कहती है कि वह बहुत पी मोर को मिस कर रही थी एंड अर्न के मैनेजर अर्न के बारे में बताती है कि यह पॉपुलर एक्ट्रेस है जो अब से पी मोर के साथ प्रेजेंटर के तौर पर काम करने वाली। तो यह सुनकर पी मोर अर्न के साथ काम करने के लिए रेडी नहीं होती है एंड वहां से जाने लगती है। तो अर्न पी मोर को वहां से जाते हुए देखकर उसको याद आता है कि जब अर्न अपने मैनेजर सूजी के साथ फोटोशूट के बारे में बात कर रही थी तो सूजी एक हॉस्पिटल के बारे में बताई कि उन्हें प्रेजेंटर की जरूरत है। तो वह सब हम सबसे कांटेक्ट किए। वह हॉस्पिटल थाईलैंड के टॉप प्राइवेट हॉस्पिटल में से है। तुम हॉस्पिटल के ओनर के साथ जब काम करोगी तो तुम्हें अच्छा लगेगा। हॉस्पिटल की ओनर वो काफी खूबसूरत और टैलेंटेड है तो हर कोई आजकल उसके साथ काम करना चाहता है बट वह हर किसी को भाव नहीं देती। एंड यह सब कहकर डॉक्टर का नाम बताती है कि उसका नाम डॉक्टर फालदा है। तो अर्न कहने लगती है कि मैं हॉस्पिटल के रिलेटेड कोई भी काम को एक्सेप्ट नहीं करने वाली तो तुम जल्दी से कैंसिल कर दो। तो सूजी पूछती है ऐसी क्या बात है जो तुम कोई भी हॉस्पिटल के साथ काम करने के लिए रेडी नहीं हो रही। तो अर्न पी मोर के बारे में कुछ नहीं बताती है एंड जो काम कहा गया वह काम करने को कहती है। देन अर्न डॉक्टर विसानु का इंटरव्यू होते हुए देखती है जहां पर विसानु के लव लाइफ के बारे में पूछा जाता है। तो विसानु बताता है कि वो डॉक्टर फालदा को काफी सालों से डेट करने की कोशिश कर रहा बट आज तक फालदा ने भाव नहीं दिया। तो यह सब देखकर अर्न को समझ में आ जाता है कि जो कुछ भी पी मोर की मॉम पी मोर के बारे में कही थी वह सब झूठ था। पी मोर जाने से पहले विसानु को कभी डेट नहीं की थी। पी मोर की मॉम सिर्फ अर्न को ब्रेन वॉश कर दी। तो यह सब देखकर अर्न फिर से पी मोर के लाइफ में आने का डिसाइड करती है। अर्न जल्दी से सूजी से कहती है कि अब मैं प्रेजेंटर का जॉब करने के लिए रेडी हो गई। तो इन द प्रेजेंट सूजी अर्न से बात करती है कि इससे पहले अर्न यह काम करने के लिए रेडी नहीं हो रही थी एंड अब डॉक्टर फालदा जो अब शूट करने को मना कर रही, आखिर क्या बात है? कहीं तुम्हारे और फालदा के बीच कोई चक्कर तो नहीं? वो क्यों तुम्हारे साथ शूट करने को मना कर रही है? तो यह सुनकर अर्न कहने लगती है कि जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है, हमारे बीच कुछ प्रॉब्लम नहीं है। देन इन दोनों के पास डायरेक्टर आता है एंड हॉस्पिटल एग्जीक्यूटिव से मिलकर बात करने को कहता है। तो यह दोनों इसके साथ पी मोर के फादर के पास मिलने के लिए आते हैं एंड वहीं पी मोर बो से पूछने लगती है कि तुम अचानक से बिना कोई रीजन दिए कैसे शूट करने को मना कर दी। तो पी मोर कहती है शूट कैंसिल करने का मेरे पास कई रीजन है जो मैं तुम्हें नहीं बता सकती। तो यह सुनकर थैन फिर भी कैंसिल करने का रीजन पूछता है। तो पी मोर कहती है कि मैं बस प्रेजेंटर के साथ काम नहीं करना चाहती, बस यही रीजन है। देन पी मोर के पास उसके फादर का कॉल आता है एंड पी मोर को मीटिंग रूम में आने को कहता है। तो पी मोर वहां पर आती है एंड वहां पर कैंसिल करने का रीजन पी मोर से पूछा जाता है। तो पी मोर कहने लगती है मैं बस इस जॉब के लिए सूटेबल नहीं हूं, तो मेरे जगह पर किसी और को रखा जाए। तो फादर कहता है तुम इस हॉस्पिटल की ओनर हो तो तुमसे बेहतर आखिर कौन होगा? यह सब सुनकर पी मोर अपने बातों पर अड़ी रहती है एंड एड शूट करने के लिए रेडी नहीं होती है। तो फादर फिर भी रीजन मांगते हैं। तो पी मोर रीजन बताती है कि वह बस प्रेजेंटर के साथ काम नहीं करना चाहती एंड यही सब बातें करके पी मोर वहां से जाने लगती है। तो अर्न उसके पीछे पीछे आती है एंड दोनों लिफ्ट शेयर करते हैं एंड यहाँ पर अर्न पी मोर से कहती है मुझे पता नहीं था कि तुम इतनी इरिस्पॉन्सिबल डॉक्टर हो। तो पी मोर साफ साफ बात करने को कहती है। तो अर्न कहने लगती है तुम शूट को इसलिए कैंसिल की बिकॉज तुम मेरे करीब नहीं आना चाहती, तुम डर रही शायद कहीं तुम फिर से मुझे पसंद ना करने लग जाओ। तो यह सुनकर पी मोर अर्न की बात पर अग्री नहीं करती है एंड कहती है जो तुम सोच रही ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अर्न पी मोर से कहती है अगर तुम मेरे लिए फील नहीं करती तो तुम मेरे साथ काम करके दिखा दो, मैं मान जाऊंगी। तो पी मोर फिर से अर्न को रिजेक्ट कर देती है कि वह अर्न जैसी गर्ल के साथ अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती। तो अर्न कहती है जब तुम साथ में काम करने के लिए रेडी हो जाओ तब तुम मुझे इन्फॉर्मेशन दे देना एंड वह बहुत ज्यादा रोने लगती है एंड वहीं हम अर्न को देखते हैं
जो पी मोर के बिहेवियर को देखकर उसे काफी हर्ट होता है। तो जब अर्न घर पर आती है तो वह अपने मॉम को देखकर उसे गले लगती है, बिकॉज अर्न की मॉम उसके साथ नहीं रहती है। तो अर्न अचानक से अपने मॉम को देखकर बहुत खुश हो जाती है एंड मॉम अर्न के लिए फेवरेट खाना रेडी करके रखी होती है। तो यह सब देखकर अर्न अपसेट हो जाती है। तो मॉम अर्न को उदास देखकर पूछने लगती है कि तुम्हें क्या हो गया, कुछ बात है जो तुम्हें परेशान कर रही। तो अर्न बताती है वह आज पी मोर से मिली, वह एक बार भी मेरी तरफ ढंग से नहीं देखी, वह मुझसे नफरत करती है, वह मेरे वजह से शूट कैंसिल कर दी। तो यह सुनकर मॉम कहती है जब तुम उसे इतना पसंद करती हो तो तुम क्यों उससे ब्रेकअप की। तो यह सुनकर अर्न कहती है कि मैं बस अपना कॉन्फिडेंट खो दी थी, जिस वजह से जो समझ में आया वह कर दिया। मैं अपने स्टुपिडिटी की वजह से नफरत डिजर्व करती हूँ, मेरे साथ ऐसा ही होना चाहिए। तो मॉम समझाती है लाइफ में कुछ भी बेमतलब का नहीं होता, हर एक चीज़ के पीछे कोई ना कोई रीज़न रहता है। लव करना ईजी नहीं है, बट उतना भी हार्ड नहीं जितना कि हम समझते हैं। अगर तुम किसी को सच्चे दिल से पसंद करती हो तो तुम्हें अपने रिलेशनशिप को कैसे संभाला जाए उसे समझना होगा। अगर तुम्हारे हर एक मुमकिन कोशिश करने के बाद भी बात ना बने तो तुम्हें उसे जाने देना चाहिए। फोर्सफुली हम किसी को अपने साथ नहीं रख सकते। तो यह सुनकर अर्न इतनी आसानी से गिव अप ना करने का डिसाइड करती है एंड कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो हार नहीं मानेगी एंड पी मोर के दिल में फिर से जगह बनाकर रहेगी। तो नेक्स्ट डे अर्न हॉस्पिटल में आती है एंड वहाँ की नर्स से पी मोर के ऑफिस के बारे में पूछती है कि उसका ऑफिस कहाँ पर है एंड अपने हाथों से बना हुआ लंच बॉक्स पी मोर को देने को कहती है। तो यह देखकर नर्स अर्न को मना नहीं करती है, बिकॉज हमारी अर्न एक्ट्रेस है तो वह अपने चार्म को यूज करके किसी को भी काम करने के लिए मना सकती है। तो जब पी मोर अपने ऑफिस के अंदर आती है तो वह वहाँ पर लंच बॉक्स को देखती है जिसमें पी मोर के पसंद का खाना मौजूद होता है। देन वहाँ पर नर्स रोज आती है तो पी मोर रोज को देखकर कहती है कि मुझे पता नहीं था तुम्हें मेरे फेवरेट फूड के बारे में पता है, यह बहुत अच्छा सरप्राइज है। तो यह देखकर रोज कहने लगती है कि यह मेरे तरफ से नहीं है, मुझे नहीं पता कि यह कौन रखा। तो यह लंच बॉक्स किसका है उस बारे में पी मोर पूछने लगती है। देन अर्न वहाँ पर आती है एंड पी मोर को याद से खाना खा लेने को कहती है। तो यह देखकर पी मोर नर्स को वहाँ से जाने को कहती है। जब नर्स रोज वहाँ से चले जाती है तो पी मोर सब खाना को डस्टबिन में फेंक कर अर्न को वहाँ से जाने को कहती है, नहीं तो सेक्रेटरी बुलाने की बात करती है। तो अर्न बिना प्रॉब्लम के वहाँ से जाने के लिए रेडी हो जाती है एंड पी मोर से कहती है अभी मैं यहाँ से जा रही, बट जब तक तुम सेकंड चांस नहीं दोगी तब तक मैं तुम्हारे पास आते रहूंगी। एंड यह कहकर वहाँ से जाने लगती है। तो पी मोर कहती है कि मैं फिर से सेम मिस्टेक नहीं करने वाली, तो तुम यह होप छोड़ दो। तो यह सुनकर अर्न समझ जाती है कि इसे मनाना इतना आसान नहीं है। तो अर्न पी मोर से कहती है मेरे वजह से जितना भी तुम्हें हर्ट हुआ एंड जितनी भी तुम्हें चोट पहुंची इसकी वजह मैं हूँ और मेरे अलावा तुम्हारे चोट को कोई फील नहीं कर सकता। एंड यह कहकर अर्न पी मोर के करीब आती है एंड फिर से मिलने की बात करके वहाँ से जाने के लिए जैसे ही गेट खुलती है तो हम रोज को देखते हैं जो इन दोनों की बातें सुनने की कोशिश कर रही होती है। तो यह देखकर अर्न वहाँ से चली जाती है एंड पी मोर बड़ी मुश्किलों से अर्न के सामने अपना इमोशन को कंट्रोल कर पाती है एंड बहुत ज़्यादा अर्न की वजह से फ्रस्ट्रेट भी हो जाती है। आफ्टर दैट हम रोज को देखते हैं जो बो एंड थैन को पी मोर और अर्न के बारे में बताती है कि अर्न पी मोर का फेवरेट खाना बनाकर हॉस्पिटल में आई। तो रोज की बातें सुनकर इन दोनों को पता चलता है कि फालदा के लाइफ में फिर से अर्न वापस आ गई एंड प्रेजेंटर और कोई नहीं अर्न है, जिस वजह से फालदा शूट करने को कैंसिल कर दी। तो यह दोनों अर्न और पी मोर के बीच में जो कुछ भी बात हुआ उस बारे में बताने को कहती है। तो रोज बताती है कि पी मोर रूम से बाहर निकाल दी थी, जिस वजह से उन दोनों में क्या बात हुई वह नहीं पता। तो थैन बो से कहता है फालदा अर्न के वजह से बहुत मुश्किल टाइम से गुजरी है, तो वो फिर से फालदा के लाइफ में वापस आकर उसके जख्मों पर नमक क्यों छिड़क रही है। तो रोज इन दोनों को देखकर इन दोनों में क्या बात हो रही इस बारे में पूछने लगती है। तो वो रोज को अपना ड्यूटी पर वापस जाने को कहते हैं। तो जब रोज वहाँ से चली जाती है तो यह दोनों आराम से पी मोर के बारे में बात करते हैं
कि पी मोर का अब क्या होगा, अब वह कैसे है हैंडल कर पाएगी। देन थैन फालदा के लिए न्यू गर्लफ्रेंड ढूंढने की बात करता है, मतलब कि फालदा के लाइफ में जब तक कोई दूसरा नहीं आएगा तब तक फालदा अर्न से मूव ऑन नहीं कर पाएगी। तो यह बात पर यह दोनों ही अग्री करते हैं। तो दूसरी तरफ हम पी मोर के पास राती नाम की एक्ट्रेस इलाज के बहाने पी मोर से मिलने के लिए आती है एंड पी मोर से फ्लर्ट करने लगती है एंड साथ में लंच करने की बात करती है। तो पी मोर राती को फ्लर्ट करते हुए देखकर कहने लगती है कि मैं अभी बिजी हूं, तो यूजुअली मैं लंच नहीं करती, तो नेक्स्ट टाइम कभी लंच करने के बारे में सोचने की बात करती है। देन रोज वहां पर आती है, तो इशारों में पी मोर रोज को इसे यहाँ से जैसे भी करके भगाने को कहती है। तो रोज कहती है कि राती का सेटेशन खत्म हो गया, तो अब राती को अपने फैन के पास जाना चाहिए जो राती के लिए काफी टाइम से वेट कर रहे। तो राती मुंह बनाकर वहां से चले जाती है। तो हम अर्न को देखते हैं जो अपने अदर शूट में बिजी रहती है। जब अर्न लोकेशन पर आती है तो अर्न से एम्फा नाम की फेमस एक्ट्रेस मिलती है। तो अर्न इसे देखकर एक्साइटेड हो जाती है कि अब अर्न एम्फा के साथ काम करने वाली है। देन हम राती को देखते हैं जो शूट लोकेशन पर लेट आती है। तो वह पीरियड का बहाना करने लगती है कि इसकी वजह से लेट हो गई एंड माफी मांगती है, मतलब कि अर्न, राती एंड इम्फा तीनों ही एक ही प्रोजेक्ट पर काम करने वाले हैं। तो राती की मैनेजर राती को रेडी करने के बारे में कहने लगती है। तो इम्फा राती से कहती है कि मेरा मेकअप कब का हो गया, तो तुम यहाँ पर आकर रेडी हो सकती हो। यह देखकर राती कहती है तुम्हारा पर्सनल स्टाइलिस्ट है, तो तुम सच में अपना पर्सनल स्टाइलिस्ट को मुझे रेडी करने दोगी। तो यह सुनकर इम्फा कहती है, तो यह सुनकर सूजी राती पर हंसने लगती है क्योंकि इम्फा राती को टोंट मारकर चले जाती है, मतलब कि इम्फा और अर्न दोनों ही सही टाइम पर लोकेशन पर आते हैं, बट सिर्फ राती को छोड़कर, जिस वजह से शूट अब लेट होगा। तो इसके बाद हम शूट होते हुए देखते हैं जो कि एक्शन सीन शूट होता है जहां पर अर्न को बुलेट लग जाती है। तो राती जल्दी से अर्न को पकड़ती है और इम्फा जो फाइट में बिजी रहती है। तो जैसे ही डायरेक्टर कट करता है तो राती अचानक से अर्न को छोड़कर खड़ा हो जाती है। तो इम्फा अर्न को खड़ा होने में हेल्प करती है। तो यह दोनों ही राती जैसे ड्रामा क्वीन को देखकर वियर्ड फील करने लगती है, बिकॉज राती बहुत ज्यादा ही ओवर एक्स्ट्रा वाली गर्ल है जिसे अपने अलावा और किसी से मतलब नहीं है। तो फिर से यह सब शूट में बिजी हो जाते हैं। तो दूसरी तरफ हम पी मोर को देखते हैं जो अपने फ्रेंड के साथ बैठी होती है एंड इन सभी के बातों से हमें पता चलता है पी मोर आजकल परेशान रह रही। तो उसकी परेशानी को दूर करने का एक तरीका जैसे ही ये सब पी मोर को बताने चलते हैं। देन विसानू का कॉल आता है। तो यह देखकर ये सभी पी मोर को कॉल रिसीव करने को कहते हैं। तो पी मोर विसानू से बात करने के लिए रेडी नहीं होती है, बट फिर भी थैन कॉल को उठा लेता है एंड पी मोर को बात करने के लिए देता है। तो ना चाहते हुए पी मोर विसानू से बात करती है। जब पी मोर विसानू से मिलती है तो विसानू बताता है कि उसका कंपनी डर्मेटोलॉजिकल एसोसिएशन का सेमिनार होस्ट करने वाला है, तो तुम्हें ज्वाइन करना होगा। पी मोर पहले अपना शेड्यूल चेक करके कोई भी फ्री टाइम में एसोसिएशन ज्वाइन करने की बात करती है एंड यह दोनों अपने अपने काम के बारे में बात करने लगते हैं। तो विसानू पी मोर से कहता है क्या तुम अभी फ्री हो, तो क्या हम कहीं चल सकते हैं। यह सुनकर पी मोर बहाना करती है कि उसे अभी अपने फ्रेंड से मिलने जाना है एंड यह कहकर वहां से जाने लगती है। तो वहीं हम अर्न को देखते हैं जिसका शूट खत्म हो जाता है। तो एम्फा अर्न को पार्टी में इनवाइट करती है। तो यह सुनकर अर्न अपना कुछ इम्पोर्टेंट काम बताकर एम्फा के साथ जाने के लिए रेडी नहीं होती है एंड नेक्स्ट टाइम एम्फा के साथ कहीं जाने की बात करती है। आफ्टर दैट हम पी मोर को देखते हैं जो हॉस्पिटल से अपने घर जा रही होती है। देन रास्ते में अर्न उसे मिलती है एंड साथ में मूवी देखने की बात करती है। तो पी मोर फ्रेंड की तरह बात करने को मना करती है एंड नॉट इंटरेस्टेड बताकर वहां से जाने लगती है। तो अर्न कहती है अगर तुम फ्रेंड बनकर नहीं जाना चाहती तो हम गर्लफ्रेंड बन सकते हैं। तो यह सुनकर पी मोर फायर हो जाती है एंड अर्न को गुस्से में देखने लगती है। तो अर्न कहने लगती है कि तुम्हें गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, क्या हम एक दूसरे से अच्छे से बात नहीं कर सकते। तो पी मोर ना कहकर वहां से जाने लगती है। अर्न मूवी ना देखकर राइड पर चलने को कहती है। तो पी मोर रेडी नहीं होती है। अर्न म्यूजिक सुनने की बात करती है या शॉपिंग के लिए साथ में कहीं चलने की बात करती है। तो यह सब सुनकर पी मोर फ्रस्ट्रेट हो जाती है एंड अकेले छोड़ने को कहती है। तो अर्न पी मोर को अग्रेसिव मूड में देखकर कहती है
तुम्हें मिस कर रही थी, मुझे पता है। तुम मुझसे नफरत करती हो तो तुम्हें नॉर्मल होने में टाइम लगेगा। यह सुनकर पी मोर कहने लगती है, यह सच है। मैं तुमसे बहुत नफरत करती हूँ, बट कभी तुम्हारे लिए मेरा नफरत कम नहीं होगी। एंड यह कहकर वहां से जाने लगती है। तो अर्न पी मोर को अपने से दूर जाते हुए देखकर पी मोर को रोकने को कहती है, बट पी मोर नहीं सुनती है। तो जैसे ही अर्न पी मोर के सामने आती है, देन पी मोर एक कार को बगल से गुजरते हुए देखकर जल्दी से अर्न को सेव करती है। एंड ये दोनों ही एक दूसरे को काफी करीब देखकर दोनों ही मेल्ट होने लगती है। तो जैसे ही ये दोनों करीब आने लगती है, मतलब कि किस करने के बारे में सोचती है, देन पी मोर अर्न को पीछे हटाती है एंड कहती है, तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो, तुम्हें अपने घर चले जाना चाहिए। तो यह सुनकर अर्न कन्फेस करती है कि अर्न अभी भी पी मोर को पसंद करती है। तो लव वाली बात सुनकर पी मोर यह वर्ड को अपने जबान पर लाने को मना करती है कि अर्न इस तरह का वर्ड कैसे यूज कर सकती। तो अर्न कहती है, तुम मानो या ना मानो, मैं तुम्हें बहुत लाइक करती हूँ। तुम्हें वापस पाने के लिए मैं कुछ भी करने के लिए रेडी हूँ। तो पी मोर कभी ऐसा ना होने का प्रॉमिस करती है एंड वहां से चली जाती है। मतलब कि चाहे कुछ भी हो जाए, पी मोर अर्न को एक्सेप्ट नहीं करने वाली। अर्न जितना भी कोशिश क्यों ना कर ले, कुछ ठीक नहीं होने वाला। तो जब पी मोर अपने घर पर होती है तो हम बॉक्स के अंदर अर्न और पी मोर के रिलेटेड बहुत सारे सामान देखती है, जिसे पी मोर आज तक संभाल कर रखी है। तो पी मोर उसमें से एक बॉक्स को निकालकर बेड पर आती है एंड म्यूजिक बॉक्स को हम देखते हैं। एंड यह वही म्यूजिक बॉक्स है जिसके बारे में अर्न पी मोर से कही थी कि जब भी पी मोर अर्न को मिस करेगी तो तुम इसे देखना, यह तुम्हें मेरे होने के बारे में तुम्हें एहसास दिलाएगी। एंड फिर से पी मोर ब्रेकअप वाला मोमेंट याद करने लगती है एंड वही हम अर्न को देखते हैं, जो पी मोर के तरफ से दिया गया टावल को देखकर कहती है कि वह इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाली। एंड यह दोनों ही एक दूसरे के बारे में सोचने लगती है, जिसे देखकर तो नेक्स्ट जब पी मोर हॉस्पिटल में आती है तो वह फिर से अर्न को बैलून के साथ देखती है जिस पर सॉरी लिखा होता है। तो पी मोर इसे लेकर हाथ से छोड़ देती है एंड वहां से पी मोर जाने लगती है। देन वह बहुत सारे बैलून को वहां पर मौजूद देखती है, जिसे यूज करके अर्न माफी मांगती है। तो अर्न सामने आकर साइन लैंग्वेज के जरिए पी मोर को गर्लफ्रेंड बनने के लिए पूछती है। तो यह देखकर पी मोर अर्न के पास आती है एंड अर्न को रिजेक्ट कर देती है। तो पी मोर लिफ्ट के पास आती है, वो लिफ्ट के अंदर भी वही सब देखती है। तो यह देखकर पी मोर का दिमाग खराब हो जाता है। तो अर्न फिर से पी मोर के पास आती है एंड जैसे ही हग करने के लिए आगे बढ़ती है तो पी मोर उसे रोककर दूर रहने को कहती है एंड वहां से चली जाती है। तो अर्न के पास सिक्योरिटी गार्ड आता है। तो अर्न यह सब क्लीन करने की बात करती है कि वह जल्द ही क्लीन कर देगा। तो वह मैन फैन बताकर अर्न के साथ कुछ फोटोज लेने लगता है। तो जब पी मोर सुकून से कॉफी पी रही होती है, देन अर्न पी मोर के पास आकर यहाँ पर बैठने की बात करती है एंड अर्न चेयर पर बैठ जाती है। तो यह देखकर पी मोर कहती है, अभी तक तुम्हें बैठने की परमिशन नहीं दी तो तुम कैसे बैठ सकती हो। अर्न पी मोर की बातों को इग्नोर करके पी मोर से कहती है कि मैं बस तुम्हें थोड़ी देर देखना चाहती हूँ। एंड यह कहकर अर्न बड़े ही प्यार से पी मोर को देखने लगती है। तो पी मोर अर्न को इस तरह से देखकर नर्वस हो जाती है। जैसे ही अर्न से पीछा छुड़ाने के लिए पी मोर खड़ी होती है तो अर्न का है एंड बैग नीचे गिर जाता है। तो जैसे ही अर्न बैग उठाने के लिए नीचे झुकती है तो पी मोर अपना है एंड को टेबल के नीचे करती है, जिस वजह से अर्न को टेबल से चोट नहीं लगती है। तो अर्न यह देखकर समझ जाती है कि अब भी मोर अर्न के लिए केयर करती है। तो अर्न पूछती है, क्या तुम मेरे साथ एड शूट करना चाहोगी। तो पी मोर कुछ आंसर नहीं देती है। तो अर्न कहती तुम्हें अभी आंसर देने की जरूरत नहीं है, तुम सोच समझकर मुझे जवाब दे सकती। एंड फिर से कहीं चलने के बारे में बात करने लगती है। तो पी मोर फिर से अर्न को अपने से दूर रहने को कहती है। तो अर्न इतना गुस्सा करने को मना करके अपनी तरफ से हाथ दिखाकर पी मोर को फिर से कहती है, अगर तुम इस तरह से बिहेव करती रही तो कहीं मेरा हार्ट कंडीशन बिगड़ ना जाए। एंड यह कहकर वहां से चली जाती है। तो पी मोर यह सब देखकर पूरी तरह से थक जाती है। आफ्टर दैट हम फिर से शूट होते हुए देखते हैं, जहां पर अर्न को हॉस्पिटल के अंदर शूट करने का टाइम रहता है। तो जैसे ही शूट स्टार्ट हो जाता है तो हम देखते हैं तीनों एक्ट्रेस हॉस्पिटल के अंदर आती है। तो जब अर्न और इम्फा का लाइन खत्म होता है तो राती अर्न को पूरी तरह से कवर करके अपना लाइन कहने लगती है। तो अर्न और इम्फा राती को सब कुछ बिगड़ते हुए देखकर दोनों ही स्ट्रेस हो जाती है।
तो डायरेक्टर कट करके रिटेक लेने की बात करता है एंड डायरेक्टर कहता है, क्या कोई राती को कुछ नहीं समझाया कैसे क्या करना है, उसकी वजह से हम ऑलरेडी 10 बार रिटेक ले चुके हैं। मतलब कि राती के अंदर इतना कॉन्फिडेंट है कि वह अपने ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से सही ढंग से एक्ट नहीं कर पाती है, जिस वजह से ऑलरेडी ये सब 10 बार टेक ले चुके। तो डायरेक्टर रिटेक लेने को मना कर देता है। यहाँ पर सूजी राती से कहती है, तुम रंग स्पॉट पर खड़ी थी, तुम अर्न को पूरी तरह से कवर कर ली जिस वजह से वह कैमरा में नहीं आई। तो यह सुनकर राती माफ़ी मांगती है कि यह बस एक्सीडेंटली हो गया, तो ऐसा कभी नहीं होगा। एंड राती यह भी कहती है कि जब भी मैं एक्ट करती हूँ तो मेरा इनर एक्ट्रेस बाहर आ जाता है, तो मैं पूरी तरह से एक्टिंग में डूब जाती हूँ। तो यहाँ पर यह सभी राती के बातें को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं एंड यह सभी राती के ड्रामा को देखकर थक जाती है। तो एम्फा अर्न से कहती है, अगर तुम रीशूट करवाना चाहती हो तो मैं डायरेक्टर से बात कर सकती हूँ, अगर तुम चाहो तो रिटेक हो सकता है। तो यह सुनकर अर्न मना कर देती है कि नीड नहीं है, वैसे ही कई बार रिटेक हो चुका। आफ्टर दैट जब अर्न का काम खत्म हो जाता है तो सूजी अर्न से कहती है कि अब एम्फा अर्न को साथ में जिम जाने के लिए इनवाइट की, तो अब अर्न को जाना चाहिए। तो अर्न एम्फा के बारे में पूछती है कि वह अभी कहाँ पर है। देन एम्फा अर्न के पास आती है एंड अर्न के हाथों को पकड़ती है। तो अर्न को यह अच्छा नहीं लगता है। अर्न अपना हाथ छुड़ा लेती है। तो एम्फा अर्न को अपने साथ चलने को कहती है एंड सूजी को अकेले जिम में आने को कहती है। एंड हम एम्फा के हैंड डायरेक्शन को देखते हैं जो अर्न के बैक को टच करता है। तो यहाँ पर सूजी यह सब देखकर कंफ्यूज हो जाती है कि आखिर एम्फा अर्न को इस तरह से होल्ड क्यों कर रही है। देन हम पी मोर को देखते हैं जो वहीं से गुजर रही होती है। तो पी मोर अर्न को एम्फा के साथ देखती है एंड यहाँ पर पी मोर जेलस फील करने लगती है एंड गलत समझती है कि इससे पहले अर्न पी मोर का पीछा कर रही थी, बट अब किसी और के साथ इतना क्लोज है जैसे कि यह दोनों गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड हो। तो यही देखकर पी मोर और जेलस से लाल होने लगती है। तो गाइस, आज का एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।